चौधरी मंजूर साहब। अच्छा वसीम, इससे पहले मैं इस इशू पे आया, मैं दो छोटी छोटी बातें कहना चाहिए। एक तो मेरे जो कसूर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसमें वेंटिलेटर नहीं है और पिछले हफ्ते सिर्फ वेंटिलेटर ना होने की वजह से 4 अमवात हुई हैं, हार्ट अटैक्स हुए हैं। अगर वो वेंटिलेटर होता तो शायद वो बच जाती। मेरा ख्याल है इस तरफ भी जो अरबाब इख्तियार हैं उनको देखना पड़ेगा काफ़ी देर से। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ इस एक इशू पे कि अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एक भी वेंटिलेटर ना हो तो उससे आप बाकी का चीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। उस्मान भाई इधर आप भी नोट फरमा लें, अगर से डायरेक्ट आपके महकमे में नहीं आता, लेकिन आप भी जरा रेलेवेंट अथॉरिटी तक पहुंचाइएगा बात। मैं कल ही बल्कि प्रोग्राम के बाद कोशिश करूंगा कि हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से बात करूं, तो इंशाल्लाह ताला जरूर हल करेंगे चोई साहब। दूसरा जो इशू है वो ये है कि आपने एक इशू रेस किया, वो जो तमगे मिलने का निशान इम्तियाज, ये हमारे दौर में भी एक छोटी सी कंट्रोवर्सी आई थी, मुझे याद है। मैं समझता हूँ कि इसका भी सोल्यूशन निकालना चाहिए। सोल्यूशन इस तरह से निकालना, मैंने तजवीज़ दी थी उस वक्त कि आप एक मुख्तलिफ कमेटीज़ बनाए ना जी, जो बड़े वेल नोन लोग हैं। अगर किसी को जर्नलिज्म में मिलना है तो एक ऐसी कमेटी हो जिसको सब तस्लीम कर रहे हैं, इसी तरह से शोबिज़ में इसी तरह से मुख्तलिफ इश्यूज़ पे, ताकि ये जो इशू है कि मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मुझे आपको नहीं पता मैं किस बुनियाद पर रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरा पीछे क्या मोटिव क्या है और अगले का काम क्या है, ये भी देखना पड़ेगा। हर्ट होते हैं उस वक्त लोग जब उससे बहुत बड़े बड़े लोग पड़े रहते हैं और जिनका बहुत बड़ा काम होता है, जिसको सारे तस्लीम करते हैं, तो किसी जूनियर को मिल जाए तो फिर उस पे। लेकिन ये बात मैं आपकी तस्लीम करता हूं कि इस तरह की बदतमीजी नहीं। मेरा पॉइंट ये है कि आप मेरिट पे आर्गुमेंट कर लें, हेल्दी डिबेट कर लें, लेकिन किरदार कशी की तो इजाजत नहीं है। बिल्कुल, ये महवशयात के बारे में जो गुफ्तगू की गई है, मैं बहरहाल उसको आपके साथ हूँ। वो अफसोसनाक है, बात यह है कि शर्मनाक इश्यूज हैं जी, आप फरमाइए। जी बिल्कुल अफसोसनाक है। दूसरी बात यह है कि इस इशू पे मैं आना चाह रहा हूँ जो आपने छेड़ा है। बुनियादी तौर पर तो आज तेल की कीमतों पे बात होनी चाहिए। सर, इसके अगला मौजू वही है, ब्रेक के बाद अगला मौजू वही है। जी मैं इधर दो गुजारिशात हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसी पार्टी है जो वो कहते हैं ना, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का गारा, तो ये उठा कर इधर उधर से लोगों को पकड़ कर ले आया। अब वो उस तरह से की जैमिंग नहीं है जिस तरह से पार्टीज के अंदर प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन इस तरह से पब्लिकली आकर अगर करते हैं तो लीडरशिप क्या कर रही है। मतलब इससे पहले नईमुल हक और फवाद चौधरी का हुआ, अब ये इन दोनों का लड़ाई है। उनकी एक और भी लड़ाई है जो मैं आज आपको बता दूं। वो क्या? वो है, शाह महमूद कुरैशी साहब भी समझते हैं कि मुझसे बड़ा एग्रीकल्चर का कोई एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो भी अपने आप को समझते हैं। तो ये भी एक इशू है। पहले शाह महमूद साहब ओपन कहते हैं, पीटीआई तो अभी कल इख्तिदार में आई है ना, ओपन कहते हैं। सर, पीटीआई को तो वफाकी हुकूमत के इख्तिदार का 6 महीने से ज्यादा का तजुर्बा नहीं है। यहाँ तो मुस्लिम लीग नून जो के इख्तिदार में पता नहीं मेरे बचपन से, मेरी पैदाइश से पहले से, उसके 2 सीनियर तरीन वज़रा आपस में बात नहीं करते थे, ख्वाजा आसिफ साहब और चौधरी निसार साहब आपस में बात नहीं करते, ये बात थी। और आबिद शेर अली होता है, आबिद शेर अली साहब और राना सनाउल्लाह साहब का मामला भी आपको याद है। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। अच्छा, आतंकवादी का था उन्होंने, कातिल कहते हैं, आतंकवादी है, कातिल है। मैं गुजारिश करूं। अब दूसरा इशू है कि क्या उन्हें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उधर। देखिए, अगर वो गए हैं तो स्पेशल इनवाइटी के तौर पर कोई भी जा सकता है, कैबिनेट के अंदर प्राइम मिनिस्टर बुला सकते हैं किसी को भी, सही है। लेकिन अगर गए हैं तो क्या शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में मौजूद थे या बाकी वज़रा मौजूद थे? उन्होंने इतराज किया? उधर करना चाहिए था, वो फौरी तौर पर करना चाहिए था कि आप इनको क्यों बुला रहे हैं। दूसरा, मुझे एक दोस्त ने आज कहा कि ये तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कोई अगर चला जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी इज्तिमाई आएगी, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे नहीं आएगी, काबीना पूरी पे आएगी, क्योंकि काबीना ने इतराज नहीं किया। तीसरी बात यह है कि देखें, इनको रिलीफ सवाल है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे, अभी वो खुर्द-बुर्द का अभी लफ्ज बड़ा इस्तेमाल किया। अगर इनकी जगह पे पीटीआई का होता तो कहते ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इन्होंने लूटा हुआ है। सो ये एक हमारे और उनके कल्चर में फर्क है, लेकिन ये बराह रास्त जो लोगों को अपील करती है, ये बातें, डाकू कहना, चोर कहना, लुटेरा कहना, खा गए, लूट गए, मार गए, ये बातें आम आदमी को शायद अपील करती है। मुझे ये बताएं, एक मामूली प्रोफेसर 20-25 साल पहले, वो मल्टी बिलियनर है, आज कोई पूछने वाला नहीं है, उनको जुर्माना होता है, जीआईटी उन पे क्यों नहीं बन रही जी? फेक अकाउंट्स थे ना। अगर फेक अकाउंट्स पे हमारा जो एतराज है, मैं नहीं कहता कि वो गलत है, ये ओमनी ग्रुप वाले ये ठीक है, लेकिन अगर जेआईटी बनानी है तो जितने फेक अकाउंट्स है बना दें, और जहांगीर खान तरीन साहब तो मुजब है इस काम के।
دوسری بات یہ فیک اکاؤنٹ نہیں بنائے تھے انہوں نے، مالی اور کک کے نام پر شیئرز خریدے تھے یو ایم ایس سی شوگر مل کے. وہ فیک ہیں سر، اس کے اندر ہاں مطلب آپ کو جعلی اکاؤنٹ ان معنوں میں نہیں تھے جن معنوں میں جے آئی ٹی میں انہوں نے فیک اپنے بے نامی شیئرز خریدے. نہیں آپ کیسے، آپ جب ان پہ جے آئی ٹی بنی نہیں ہے، یہ ذرا زیادہ سنگین ہے معاملہ، جب کوئی اس کا والیوم بھی کم ہے مصدق بھائی، وہ تو آپ جے آئی ٹی پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. وہ تو ڈاکٹر صاحب ایک منٹ ذرا، وسیم ایک منٹ. جی آپ کو کیا پتا ہے جب جے آئی ٹی بنے گی کوئی پروب ہوگا اس پہ تو پھر نکلے گا نا کہ صرف کوکو ڈرائیور کے ہیں کہ اور بھی ہیں. سر انسائیڈ ٹریڈنگ پر تو پورا معاملہ چل کے کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہو چکی ہے، اس پہ وہ فائن پے کر چکے ہیں، تحقیقات ہو چکی ہے اس پر، اس کے نتیجے میں یہ سب نکلا. ایس سی پی اکیلی نے کیا ہے نا، میری بات تو سن لے نا، میرے بات تو سن، ایس سی پی اکیلے نے کیا نا. اگر جے آئی ٹی بنتی ہے تو پھر پتہ چلے گا نا کہ اور کتنے ہیں اور کیا کیا ہے اور اس سے کیا کیا صرف انسائیڈ ٹریڈنگ ہوئی ہے کہ کچھ اور بھی ہوا ہے. یہ میرا ایک مطالبہ ہے سمپل، اس پہ بھی بنا دیں. اور علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کو جرمانہ ہوا ہے، ان پہ بھی بنائیں اور تاکہ پتہ چلے کہ ان کے بارے میں بھی آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری سب پر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک میں ٹھیک ہے یہ کبھی پبلک آفس ہولڈر نہیں رہی وسیم. نہ ہو پبلک فنڈ تو رہا ہے نا ان کے پاس، پبلک فنڈ تو رہا ہے. وہ کہتے ہیں شوکت خانم، وہ ایک ہی بات ہے، اس فنڈ کی بات کر رہی ہے. شوکت خانم کا ایک بورڈ ہے جو ایسا میں سمجھتا ہوں شوکت خانم پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جیسا ہاسپٹل، میری گزارش لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. صاحب ایک منٹ ذرا میں کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہوگا سارا کچھ، لیکن آپ اس کی پوزیشن کیوں نہیں کلیئر کرواتے؟ یہ آپ لوگوں کو چاہیے. میں بتاتا ہوں نا کیسے پوزیشن کلیئر ہوتی ہے. چلیں بریک